Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that blocks A and B have masses of 2 kg and 3 kg respectively. The ground is smooth and P is an external force of 10 Newton. So the force exerted by B on A is. तो देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो दो ब्लॉक्स है A एंड B जिसका मास हमें दिया गया है 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली एंड इन दो ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। तो अब हमसे पूछा गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब जो बी ब्लॉक है वो ए ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये हमें पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए की एबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लॉक ए क्या है, 2 kg का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन है। अब देखो यहाँ पे अगर 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये दोनों ब्लॉक को क्या करेगा, मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ए करके एंड ये जो बी है वो ए पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा एन। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, 10 माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस a हो जाएगा। बट हमें तो ना n की वैल्यू पता है ना a की वैल्यू पता है, इसीलिए पुट दिस एज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक बी का एफबीटी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ब्लॉक बी का एफबीटी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे है 3 kg। यहाँ पे अब ए ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा कुछ इस तरीके से एंड एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में रहेगा दोनों ब्लॉक्स का, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही फोर्सेस है तो इजीली n इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू तो हमें अभी भी नहीं पता, m क्या है यहाँ पे 3 है तो ये आ गया 3a। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन हमारी आ गई है। अब कैसे आपके पास एक ये सॉल्यूशन है कि ये दोनों इक्वेशन को एक साथ आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 को। देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, या अदर तरीका ये है आपके पास, हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, ये देखिए ये यहाँ पे और लिख देती हूँ, हमारे पास फोर्स की वैल्यू है तो हम F इज इक्वल टू एम एल लिख सकते हैं। मतलब ये जो दो ब्लॉक है हम अभी इसे क्या करेंगे, एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा एंड ये A। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 5a आ गया और F की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन ऑलरेडी है और यहाँ पे ये 5a, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by putting the value of a in equation 1 and 2। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन ये है कि n की वैल्यू 3a है, तो ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 10 माइनस 3a इज इक्वल्स टू क्या है, हमारी इक्वेशन 2a है। तो यहाँ पे आ गया 2a। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 3a, तो क्या हो गया ये 10 इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से भी आपके पास a की वैल्यू आ जाएंगे, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इजीली n की वैल्यू पता कर सकते हो। n क्या है हमारा, n है हमारा 3a, तो n इज इक्वल टू 3 इंटू 2, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 न्यूटन। अगर आप इक्वेशन 1 में भी पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा, ये देखो 10 माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो n की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 6 न्यूटन। क्यों ऐसा, दोनों इक्वेशन में, जबकि हमने तो एक इक्वेशन ब्लॉक ए के लिए लिखी है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने ब्लॉक ए के लिए लिखी है और सेकेंड इक्वेशन ब्लॉक बी की है, फिर भी दोनों में वैल्यू सेम कैसे आ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो चाहे आप द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए निकालो या अदरवाइज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी निकालो, दोनों की वैल्यू सेम ही है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द फोर्स exerted by the B on A is 6 Newton, that is option B. So I hope you understood this concept and solution of this question. Thank you.